जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, पावन कल्याणकारी परम पुण्य देने वाला है। इस महीने में आपको अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता का वह अध्याय जो भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित है। जी हाँ, वो अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। ये भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित अध्याय है। अगर आप इसे पुरुषोत्तम मास में श्रवण करते हैं तो ये परम पुण्य देने वाला है। और पुरुषोत्तम मास, यदि आपने गीता का 15वां अध्याय नहीं सुना तो पुण्य ही क्या पाया, आपके लिए लेके आए हैं आज श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसमें पहले हम महात्म्य श्रवण कराएंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का उपदेश रूप 15वां अध्याय श्रवण कराएंगे। आप कहेंगे पंडित जी ये महात्म्य क्यों सुनना अत्यंत आवश्यक होता है? क्योंकि ये महात्म्य स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है। और जब आप महात्म्य को सुनते हैं तो उससे उस अध्याय की महिमा का पता चलता है। इस अध्याय की महिमा क्या है, क्यों इसको सुनना आवश्यक है। और जब आप उसकी महिमा को जाते हैं तो आपकी रुचि और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए आपको यह महत्व में अवश्य सुनना चाहिए। पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महत्व में श्रवण करेंगे, जो भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को सुनाया गया। और महिमा जानने के बाद फिर हम श्री भगवान कृष्ण के द्वारा उपदेशित गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यह अध्याय सभी मनुष्यों का कल्याण करता है। बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं, पर मनुष्य की बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है और वह सदा भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद प्राप्त करता है। आइए श्रीमद् भगवद गीता का यह 15वां अध्याय आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये गीता के 15वां अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जब आपके द्वारा ये वीडियो भेजा जाएगा, लोग इसका श्रवण करेंगे तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं ओम साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल ओम साधना टीवी धार्मिक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम सभी जानकारियां, ज्योतिष संस्थान का चैनल है, यहाँ हम सभी जानकारियां को शास्त्र और पंचांग पर आधारित प्रदान करते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय प्रारंभ। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा था। उनकी जो तलवार थी, उस तलवार की युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। इतना ओजस्वी वह राजा था। उनका बुद्धिमानिक सेनापति था। शस्त्र और शास्त्रों की कलाओं का पूर्ण भंडार था। उनका जो सेनापति था वो बहुत बड़ा योद्धा था, पराक्रमी था, उसको अनेकों कलाओं का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया, क्योंकि दुर्बुद्धि कभी भी हो सकती है। तो उसकी मति भ्रम हो गई और उसके मन में विचार आया कि क्यों ना राजा को पुत्रों सहित, राजकुमारों सहित मार दिया जाए और स्वयं राजा बन बैठा जाए। इस निश्चय के कुछ दिन बाद ही वह का शिकार हो गया। उसे है की बीमारी हो गई और हैजी की बीमारी से बीमार ग्रस्त होकर, रोगग्रस्त होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़े के रूप में जन्म लेता है। वह एक तेजस्वी घोड़ा, दूर कहीं एक सिंधु देश है, वहां पर उसने अपना अगला जन्म लिया। घोड़े के रूप में उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया। एक व्यापारी था, उसको बड़ा ज्ञान था घोड़े के अच्छे गुणों का। अच्छे नस्ल के घोड़े में जो गुण होते हैं, तो उस व्यापारी के पुत्र ने उस घोड़े को देखा, उसमें अनेकों अच्छे लक्षण उसे दिखाई दिए। इस कारण उसने उस घोड़े को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। तो जिस व्यापारी के पुत्र ने उस घोड़े को खरीदा था, उसका खरीदने का उद्देश्य था कि वो राजा को इसे भेंट देना चाहता था, क्योंकि ये बहुत उच्च श्रेणी का घोड़ा था। इसमें जो गुण विद्यमान थे वो सभी गुणों में नहीं होते हैं। इसी कारण उसे खरीदकर राजधानी तक ले आया। यद्यपि राजा उससे पहले से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने
जाकर उसके आगमन की सूचना दी। जैसे ही वो घोड़े को लेके राजा के राजमहल में पहुंचा, द्वारपालों ने जाके राजा को सूचना दी, क्योंकि राजा पहले से उसे जानता था। अतः राजा ने कहा कि इसलिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि हे देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। उसे जब राजा के सामने पेश किया गया, राजा ने आने का कारण पूछा, तो उसने कहा कि राजन, एक अश्व था सिंधु देश में, मैंने देखा उसमें इतने अद्भुत लक्षण थे, वो एक प्रकार का रत्न के समान था, क्योंकि इस पृथ्वी पर उसके समान दूसरा कोई अश्व ना होगा। और इसी कारण से जितना धन मन चाहा उसने मांगा, मैंने उतना धन देके उससे यह घोड़ा खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी कि उस अश्व को यहां लाया जाए। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्चई शबा के समान था। उच्चई शबा देवताओं का घोड़ा है, उससे श्रेष्ठ घोड़ा कोई हुआ ही नहीं है, उससे कुल को साथ को। उच्चई शबा के समान घोड़े को देख के राजा हैरान रह गए कि पृथ्वी पर इतना उत्तम घोड़ा सुंदर रूप का तो मानो घर ही था, अर्थात पूर्ण रूप से मोहित करने वाला था। बड़ा सुंदर दिखता था, शुभ लक्षणों का समुद्र जाना पड़ता था। सो वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे अपने नेत्रों से देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। अब राजा के पास तो अनेकों विशेषज्ञ होते हैं, तो जो अमात्य घोड़े के विशेषज्ञ थे, घोड़े के विषय में अधिक जानकारी रखते थे, उन्होंने उस घोड़े को देख के उसकी खूब प्रशंसा की। उसे सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्यों को मुंह मांगा स्वर्ण कर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। राजा ने उस व्यापारी को जो उसने धन मांगा उतना धन दिया और वह अश्व अपने लिए खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हुआ। राजा की इच्छा हुई कि शिकार खेलने जाया जाए, तो उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर राजा वन में गया। वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। हिरण का पीछा करते करते घोड़े पर सवार राजा कहीं दूर चला गया और उसके जो बाकी सभी सैनिक थे वो पीछे रह गए। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। जब बहुत दूर निकल गए, जब बहुत दूर निकल गए, जब बहुत दूर निकल गए, दोपहर भी हो गई। इस कारण से अब राजा को प्यास सताने लगी, क्योंकि सुबह का निकला राजा दोपहर हो चुकी थी और शिकार के लिए खूब घोड़ा दौड़ा रहा था। जब प्यास ने व्याकुल कर दिया, तब वे घोड़े से उतरे और उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ गए। कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राज उसे बांचने लगे। जैसे ही राजा आगे गए तो एक शिलाखंड था, जहां उन्होंने ऊपर चढ़ के देखने का प्रयास किया कि जल स्रोत कहां है, कहां से जल मिल सकता है। वहीं उड़ के एक पत्ता आया, उस पत्ते पे राजा ने देखा कुछ लिखा है। राजा जब उसको बांचने लगा तो पता चला वो 15वें अध्याय का आधा श्लोक था। उस श्लोक को जैसे ही राजा ने पढ़ा, उस श्लोक को राजा के द्वारा पढ़े जाने पर उनके मुख से जब ये अक्षर निकले और उन अक्षरों को, उस श्लोक को उस घोड़े ने सुना, तो वह घोड़ा तुरंत ही गिर पड़ा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई तथा तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम को देखा, जहां नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। अनेकों वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे। राजा वहां गए। राजा ने जाके देखा कि बड़ा सुंदर वन है और बड़ा सुंदर आश्रम है, अनेकों सुंदर वृक्ष लगे हैं। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो सांसारिक वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े भक्ति के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, इसके पीछे क्या कारण है? हे ईश्वर, मैं यहाँ अपने एक अश्व पे आया था, उसको मैंने यहाँ बांधा और वो अभी अभी विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। इस शरीर को त्याग के ये चमत्कार कैसे हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? ये ऐसे कैसे हुआ? क्या इस वन के कारण हुआ? क्या इस वन में ऐसी कोई शक्ति है? इस क्षेत्र में ऐसी कोई शक्ति है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्र वेदता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा। वो जो ब्राह्मण थे उनका नाम था विष्णु शर्मा, परम उपासक है भगवान विष्णु के। इनके बारे में अनेक वृतांत आपने कथाओं में सुने होंगे। त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य सब जान लेते हैं। राजा के पूछे जाने पर इन्होंने कहा कि राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्व मेरुंड नामक सेनापति था ना, वह तुम्हें पुत्र मारकर स्वयं राज्य को हड़पना चाहता था और इसी बीच में हैजा हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ, क्योंकि वैसे तो महान बलशाली था, उसके कर्म अच्छे थे, परंतु उसने अंत समय में जो पाप मन में पाल लिया, उसके कारण उसे घोड़े का जन्म मिला। और यहां कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिला गया था, उसे तुमने बांचा
और जैसे ही तुम बांचने लगे उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। क्योंकि 15वें अध्याय का वह श्लोक, उसके कुछ अक्षर मात्र सुन लेने से उसका जो पाप था वो नष्ट हो गया और इस कारण से वो इस अश्व की योनि से मुक्त हो गया। राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। अभी राजा ब्राह्मण देव से वार्तालाप ही कर रहे थे कि तभी जो राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे कहीं रह गए थे वो भी आपने क्या अपने वहां पाप खाने के देख सकते गए। उनके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक का अक्षरों से अंकित उस पत्र को बांच बांच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर मंत्र वेदता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज सिंहासन पर आशक्त किया, राज सिंहासन पर बिठाकर राजतिलक किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर भगवान के धाम को चले गए। मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ये महिमा है गीता के 15वें किसका, एक आधा श्लोक बांध लेने मात्र से जीवात्मा के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए ये प्रत्येक मनुष्य को अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ ये श्रीमद् भगवद गीता का जो 15वां अध्याय है उसका महत्व पूर्ण होता है। अब हम 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे जो रूप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। आइए आरंभ करते हैं। अर्थात श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। कहते हैं कि मूल परमेश्वर को जान लेता है ना, जिसके होने से यह संसार है, जिसके ना होने से यह संसार ना होगा, जो उसको जान लेता है वही वेदों का सही ज्ञाता होता है। कहते हैं उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भरूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधा कहा गया है और वही संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अधा शाखा वाला कहते। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष के शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए। कहते हैं कि भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणव नाशवान और दुखरूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन वेद के तात्पर्य को जानना है। कहते हैं उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विशेष भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तरिक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। कहने की ये जो है ना, ये एक प्रकार का वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष जिससे ये संसार चलता है, उत्पन्न होता है, पालित होता है और अंत में इसी के द्वारा नष्ट भी कर दिया जाता है। इसके जो पत्ते हैं वो वेद रूप हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो ममता और वासना रूप हैं, जो इस पृथ्वी लोक के भीतर गहरी पेट जमा रखिए मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार ये बांध के रखती है। ये नीचे ऊपर हर जगह फैली हुई है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहाँ है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और करना चाहिए। कहते हैं जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुहक नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन
उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जिनसे मान और मोह जो है ना वो नष्ट हो जाते हैं, और आसक्ति रूप जो दोष है उसको वो मनुष्य जीत लेता है। और ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, अपने दोषों को जीत लेता है, वो परमात्मा के इस रूप में स्थित हो जाता। और जब वो परमात्मा के स्वरूप को देख लेता है तो वह सुख और दुख नामक जो द्वंद चलता है मनुष्य में, इससे दूर हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। और ऐसा होने के बाद वो शुद्ध ज्ञानी हो जाता है। और जब वह जीव आत्मा ज्ञानी हो जाती है तो वह अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवान उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, अपने लोक में स्थान प्रदान करते हैं। कैसे? मद का नियंत्रण, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, अपने शुद्ध चित्त से भगवान का स्मरण करना। और जब आप शुद्ध चित्त से भगवान का स्मरण करेंगे तो सुख दुख जो है ना, इसके बीच में पड़ेंगे ही नहीं। आपको कोई लेना देना ही नहीं होगा सुख और दुखों का। सुख दुख रूपी जो द्वंद चलता रहता है ना, मनुष्य के मन में ये सब चला जाएगा तब वो मनुष्य ज्ञानी हो जाएगा। और जब ज्ञानी हो जाएगा, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा, तो परमात्मा उसे अपनी शरण में लेंगे। परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते। उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि, ही वही मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा करने के बाद वो जीवात्मा, वह मनुष्य जिस परम पद को प्राप्त करता है ना, वहां से कोई मनुष्य लौटकर नहीं आता। और वहां जो प्रकाश है वो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं कि कोई चंद्रमा या सूर्य उसको प्रकाशित कर रहा है। और वही मेरा धाम है, अर्थात भगवान वासुदेव का धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। और वही इन प्रकृति में स्थित तन, मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो देह है, ये जो शरीर है ना, ये जो जीवात्मा है ना, ये मेरा ही एक अंश है। और यही ये जो प्रकृति है, इनमें पांचों इंद्रियों को आकर्षित करती है वायु गंध के स्थान से। गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है, ये श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घृण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जो अनेकों विषय है ना, जिन विषयों में ये भटकता रहता है जीवात्मा, इन सब का सेवन से करता है। इन सब का आश्रय करके शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। परमात्मा को तत्व से जानने वाला कौन? जो विवेकशील ज्ञानी भक्त है। अन्य जीवात्मा इस परमात्मा को तत्व से जान ही नहीं सकता। कहते हैं कि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते, अर्थात परमात्मा परम पिता को नहीं जानते। हाँ, जो योगी जन है, अगर योगी जन करते हैं, अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जान लेते हैं, अर्थात परमात्मा को जान लेते हैं। जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध ही नहीं किया, अशुद्ध चित्त वाले जो मनुष्य हैं वो अज्ञानी हैं, और ऐसे मनुष्य परमेश्वर को कभी जान ही नहीं पाते। कहते हैं सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तेज के कारण ये सूर्य प्रकाशित होता है ना, ये चंद्रमा चमक है, वो मेरा ही समझ, मेरे ही कारण से ये सूर्य प्रकाशित होता है। चंद्रमा चमकता है और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। कहते हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूं और अपनी शक्ति से ये जितने भी शरीर हैं इनको धारण करता हूं, इन जीवों को धारण करता हूं। और रस स्वरूप होकर अमृत में चंद्रमा होकर जितनी भी औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, इनको पुष्ट करता हूं। ये जो औषधियां, वनस्पतियां, खेत खलिहान जो लहलहाते हैं, ये परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की वजह से ही लहलाते हैं। अगर वासुदेव कृष्ण ना हो तो ना खेतों में वनस्पतियां आएंगी, ना खेतों में धान उगेगा, ना ही ये जो लहलहाते हुए आपको वृक्ष दिखते हैं ये दिखाई देंगे।
भगवान कहते हैं सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो अन्न पचता है ना, वो कोई और नहीं पचाता, मैं स्वयं ही अग्निरूप होकर उसका पाचन करता हूं, जिससे कि वो जीवात्मा जीवित रह सके, ऊर्जा प्राप्त कर सके। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर, तो नाशवान और जीवात्मा, अविनाशी कही जाती हूं। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार का कहा गया, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं ही प्रसिद्ध हूं। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है। भगवान कृष्ण कहते कि हे भारत, हे अर्जुन, जो भी ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार से, इस तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। और हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो संसार है, ये उन द्वारा ही रचाया बसाया गया है, वो ही इसके होने का मूल कारण है, वो ही इसका पालन करते हैं, वो ही इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो किसी भी योनि के क्यों ना हो, उनका उत्पादन करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, और अंत में उन्हीं में ये जीव समाहित हो जाते हैं। तो ये संसार केवल उनके होने से ही है, अगर वो ना तो ये संसार ही ना होगा। अतः मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव कृष्ण को भजना चाहिए, परमेश्वर पुरुषोत्तम को भजना चाहिए। ओम श्रीमद् भगवद गीता विद्या योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अतः मनुष्य को भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित यह अध्याय अवश्य श्रवण करना चाहिए। प्रिय भक्त, इसी के साथ यह 15वां अध्याय यहां पूर्ण होता है। आपने इसका लाभ लिया, ईश्वर आपका कल्याण करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, और प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनना ना भूलिए हमारे चैनल पर, क्योंकि हम वो महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है। तो सही महात्म्य सुनने के लिए चैनल पर जुड़ जाइए और लाभ लेते रहिए। भगवान वासुदेव सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।